हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो Q1 FY27 अपडेट की एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिट लिमिटेड को। तो यहाँ पे Q1 FY27 का यहाँ पे क्या अपडेट है उस चीज़ को भी समझेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बार फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। मार्केट कैप 29,515 करोड़, स्टॉक पी 273 का। पी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। अब इतना पी यहाँ पे इन्वेस्टर इसको दे क्यों रहे हैं उस चीज़ को भी हम आगे देखेंगे। ROC 33.5%, डेट टू इक्विटी 0.13, रिटर्न ऑन इक्विटी 27.3%, प्रमोटर होल्डिंग 46% एंड प्लेज परसेंट 24.8%। डिविडेंड ये देते नहीं है बिल्कुल भी, है ना। और फेस वैल्यू यहाँ पे 1 है। अगर हम यहाँ पे स्टॉक प्राइस देखें जो 9 जुलाई 2025 को, 7 जुलाई 2025 को कितना था, 21 रुपये 62 पैसे था। अभी वो कितना चल रहा है आज की डेट में, 220 रुपये 7 जुलाई को। तो ये ऑलमोस्ट 10 गुना यहाँ पे एक साल में स्टॉक प्राइस हो चुका है ना। अब अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही हैं। और उसी चीज का परिणाम क्या है यहाँ पे कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ओपीएम परसेंट, ये भी लगातार टॉप पे बने हुए हैं। और पैट और पीबीटी ये भी लगातार यहाँ पे टॉप पे बने हुए हैं। अगर हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स इनकी हाईएस्ट एवर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। और अगर हम ओपीएम परसेंट की बात करें तो ये 38% लगातार इंक्रीज हो रहा है। और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे हाईएस्ट एवर है 108 का, है ना। रिजर्व्स की बात करें तो जो 13 करोड़ का रिजर्व 2015 में था वो बढ़ के कितना हो गया, 316 करोड़। तो नंबर्स यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है ना। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने क्या है मेनली उस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। जब हम इनकी कॉन कॉल आई थी जो मई 2026 में, यहाँ पे इन्होंने एक एस्टिमेशन, जो ग्रोथ आउटलुक है उसके बारे में बताया था कि FY27 में इनका टारगेट रहने वाला है रेवेन्यू को 600 करोड़ तक पहुंचाने का, और नेट प्रॉफिट 180 करोड़ था। और FY28 का इनका रेवेन्यू गाइडेंस कितना है, 875 करोड़ का। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को नहीं डिस्कस करते, हम यहाँ पे ओनली FY27 को, जो रेवेन्यू गाइडेंस थी इनकी थी 600 करोड़। अभी इन्होंने हाल फिलहाल में 30 जून को जो नई रेवेन्यू गाइडेंस है उसको यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज किया। जो प्रीवियस गाइडेंस थी यहाँ पे वो थी इनकी 600 करोड़ की, और अभी इन्होंने जो गाइडेंस है उसको बढ़ा के कितना किया है, 660 करोड़। यहाँ पे जो गाइडेंस थी उसमें 10% का यहाँ पे इंक्रीमेंट किया इन्होंने, उसको 10% से यहाँ पे बढ़ाया है। अब छोटी सी बात समझने वाली ये है, मान लो किसी कंपनी का यहाँ पे कोई भी कंपनी एक बिजनेस कर रही है यहाँ पे, तो मान लो वो ये टारगेट देती है कि हम आने वाले एक साल में हम 100 करोड़ रुपए कमा लेंगे। फिर वो Q1 में वो ये बोलते हैं कि नहीं, हम 100 करोड़ नहीं, हम 110 करोड़ कमाने वाले हैं इस साल। तो इस चीज का सीधा मतलब क्या है, इस चीज का सीधा सीधा मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस है वो लगातार एक्सपेंड हो रहा है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड लगातार मार्केट में बढ़ रही है। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन को ये दर्शाता है। फिर जो 660 करोड़ का इन्होंने रिवाइज गाइडेंस इन्होंने दिया है, जो पहले इनका कितना था 600 करोड़ का, उसमें से इन्होंने यहाँ पे 150 करोड़ तो यहाँ पे अचीव भी कर लें Q1 FY27 में, है ना। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात है और ये प्लस पॉइंट भी है। इस चीज को समझने की जरूरत है। ओके। फिर एक पॉइंट ये हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे Q1 FY27 के गाइडेंस तो देख लिए। अब कुछ लोगों का पॉइंट ये हो सकता है कि अनिल भाई स्टॉक प्राइस यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो मेरी यहाँ पे कहने का पॉइंट ये है कि जब बिजनेस ग्रो करता जाता है, जब सभी चीजें यहाँ पे फेवर में चलती रहती हैं, गाइडेंस लगातार पूरी होती रहती है, मीट होती रहती हैं, जो पाइपलाइन, जो गाइड पाइपलाइन है वो वहाँ पे मीट करती रहती हैं, टाइम टू टाइम वो प्रोजेक्ट हैं वो पूरे होते रहते हैं। तो वहाँ पे कंपनी नए लाइफ टाइम हाई भी बनाती है, बल्कि उससे भी काफी ज्यादा ऊपर जाती है। बल्कि
तो इस चीज़ को यहाँ पे इस तरह से नहीं लेना है कि मान लो यहाँ पे अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है, ऑलमोस्ट 220 के आसपास चल रहा है, तो ये यहाँ से 300 चला जाएगा, 400 चला जाएगा, या फिर यहाँ से 100 नहीं आएगा। तो वो मेरा कहने का पॉइंट नहीं है। मेरा यहाँ पे कहने का पॉइंट एकमात्र ये है कि हम यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। जब कंपनी टाइम टू टाइम अपडेट देती है तो उन चीज़ों पर हमें एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, ट्रेडर मतलब जो स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं, इन्वेस्टर जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे हमें कंपनी को ट्रैक करने के लिए जो गाइडेंस होती हैं, जो अपडेट्स होते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर, जब भी वो अपडेट्स आते हैं तो हमें उन चीज़ों पर निगाह बना के रखनी चाहिए, नज़र बना के हमें वहाँ पे रखनी चाहिए, है ना। और जब मान लो हम किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हों और वहाँ पे सभी न्यूज़ पॉजिटिव आती रहती हैं, तो फिर हमें वहाँ पे एक कन्विक्शन मिलती है, हम एक पेशेंस के साथ वहाँ पे उस कंपनी को होल्ड कर पाते हैं। ओके, आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।